और अब बात पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन की। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नकल करने लगे हैं। जिनपिंग खुद को चीन के सबसे बड़े नेता माओ से भी पावरफुल बनाने में जुट गए हैं। इसके साथ ही वो चीन में आर्थिक सुधारों के लीडर देंग शाओपिंग को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए जिनपिंग ने चाइना की तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया है। यह सम्मेलन जिनपिंग की बादशाहत को और मजबूत बनाने और देश के खराब हालात पर पर्दा डालने के लिए हो रहा है। चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बैठक, पार्टी और देश के तानाशाह शी जिनपिंग की एंट्री और मशीनी तरीके से बजती तालियां। अब तक आपने तालियों की ये कोरियोग्राफी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए देखी होगी, मगर अब ये मंजर एक साथ कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट देश बने चीन में आम हो चला है। चीन की राजधानी बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक महाधिवेशन शुरू हुआ है। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे तो पूरा हॉल मशीनी अंदाज में तालियों से गूंजने लगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये प्लेनरी सेशन कितना अहम है, इसे हम इसी से समझ सकते हैं कि चीन और चीन से बाहर कम्युनिस्ट पार्टी के इस सम्मेलन की खूब चर्चा है। On China's political calendar, the Communist Party of China, or CPC, is responsible for organizing a central committee for a 5-year term, composed of more than 300 members elected by the party Congress. The committee has been a cornerstone of the CPC leadership in the country's policymaking. For each term, the committee's 6th plenary session is more anticipated than any others. Generally, the 6th plenary session leads up to the party congress that is once every 5 years. It is likely to generate many significant reflections through historical resolutions, and they have had great influence on our times. 2 such sessions have yielded the most discussed and what are widely considered the most profound resolutions, respectively. One in 1945 reflected the unprecedented unity of the CPC under the leadership of Chairman Mao. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस महाधिवेशन के नतीजे वैसे तो सबको पता है। चीन की सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी और तानाशाह शी जिनपिंग की पकड़ और मजबूत होगी। इस अधिवेशन में अगले साल शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने की तैयारी की जानी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इस महाधिवेशन का पूरा नाम है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी का 6ठा महाधिवेशन। इस सम्मेलन का नाम ही इतना बड़ा है कि दुनिया के बहुत से लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए चीन का सरकारी मीडिया पूरी दुनिया को ये समझाने में जुटा है कि आखिर आज से बीजिंग में शुरू हुए इस सम्मेलन का नाम और इसका मतलब क्या है और ये क्यों हो रहा है। The 6th plenary session of the 19th CPC Central Committee will soon make the headlines in China and beyond. The meeting does have a long name, doesn't it? But don't worry, if you break it down, you have Central Committee and plenary session. To explain those terms, we have to start with the party's National Congress. Over 2,000 representatives make it into the Congress, which is held once every 5 years. It reviews work in the previous 5 years and the plans for the next 5. The last and 19th National Congress took place in 2017, and the next will happen in 2022. Now enter the Central Committee. It consists of over 200 members, which is reshuffled every 5 years during the National Congress. The committee meets at least once a year. These meetings are called plenums or plenary sessions. Normally, the plenary sessions are held 7 times every 5 years. आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महाधिवेशन की रिपोर्ट आपको क्यों देखनी चाहिए। तो पहले आपको इस महाधिवेशन की हमारे लिए अहमियत समझा देते हैं।
चीन के भीतर क्या चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। पिछले 1.5 साल से दोनों देशों के बीच सीमा पर काफी तनातनी है। चीन के भीतर जो कुछ भी होता है उसका असर बॉर्डर पर दिखता है। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग ने चाइनीज आर्मी को ताकतवर बनाकर भारत समेत कई देशों से टकराव बढ़ाया है। शी जिनपिंग अक्सर अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ टकराव मोल लेते रहे हैं। इसके अलावा चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। चीन के भीतर कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से हमारे लिए चीन के भीतर की हर खबर पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही राज है, जहां सिर्फ एक पार्टी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। इसी पार्टी के नेता पिछले 72 साल से बिना चुनाव के राष्ट्रपति बनते आए हैं। अब तक कम्युनिस्ट चीन में 2 बड़े नेताओं का नाम लिया जाता रहा था। माओ त्से-तुंग, जिन्होंने 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की। डेंग शाओपिंग, जिन्होंने 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। 1949 और 1978 के बाद इस साल हो रहा ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का तीसरा ऐसा महाधिवेशन है जिसके ऐतिहासिक होने की संभावना है। वैसे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकें बंद दरवाजों के भीतर होती हैं। पता ही नहीं चलता कि जब नेताओं की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। बस फैसलों का ऐलान मीडिया के सामने किया जाता है। मगर इस बार कहा जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा बड़ा प्रस्ताव पास करेगी जो जिनपिंग को माओ और देंग शाओपिंग जैसे नेताओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा। इस अधिवेशन में प्रस्ताव के जरिए शी जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देश से भी बड़ा घोषित करेंगे और खुद को पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी साल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। अब जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी चाहते हैं कि 2049 में जब चीन में कम्युनिस्ट राज के 100 साल पूरे हों तो चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। फिर चाहे वो इकॉनमी हो या मिलिट्री पावर, चीन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। अमेरिका से मुकाबले के लिए अपनी सेनाओं को लगातार अपग्रेड कर रहा है। वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाजों से मुकाबले की रणनीति पर काम कर रहा है। ये तस्वीरें आज ही सामने आई हैं। चीन ने अपने यहाँ एक रेगिस्तानी इलाके में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की नकल करके जहाज और विमान बनाए हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन मॉडल्स के साथ प्रैक्टिस करती है। अमेरिका भी मानता है कि उसका असली चैलेंजर चाइना ही है, जहां स्टेट यानी देश का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीन की मिलिट्री पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की आर्मी किसी देश की नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। इससे चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने फौरन इसका जवाब दिया था। 美国国防部发布的这份报告，同以往类似报告一样，罔顾事实，充满偏见。美方借报告炒作中国核威胁论，纯属操弄话术、混淆视听的把戏。国际社会对此心知肚明。 इन्हीं बातों के हवाले से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का महाधिवेशन काफी अहम हो जाता है। असल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहां के राजकाज और पार्टी के अधिवेशनों की बनावट बड़ी पेचीदा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हर 5 साल में होता है। इसे नेशनल पार्टी कांग्रेस कहते हैं। इन बैठकों में 2000 लोग चुने जाते हैं जो पार्टी कांग्रेस के सदस्य कहलाते हैं। पार्टी कांग्रेस की बैठक हर 5 साल में होती है और अगले 5 साल की योजना बनाती है। इसी पार्टी कांग्रेस से चुने गए 200 मेंबर सेंट्रल कमेटी कहलाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव 5 साल में एक बार होता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ये सेंट्रल कमेटी सबसे अहम होती है।
जिसकी साल में कम से कम एक बैठक जरूर होती है। इसे ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महाधिवेशन कहा जाता है, जो बीजिंग में आज से शुरू हुआ है। 5 साल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 7 सम्मेलन होते हैं। इनमें से हर सम्मेलन की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। इस बार बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो महाधिवेशन हो रहा है, उसमें लिए गए फैसले चीन का इतिहास बदलने वाले हो सकते हैं। खुद चीन का मीडिया ये दावा कर रहा है, मगर ये तारीखी फैसला क्या होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। What functions do these meetings perform? They shape the country's developmental course in concrete ways. They can be life-changing in China. For instance, in December 1978, the third plenary session of the 11th CPC Central Committee marked the start of China's reform and opening up. They set China on course for rapid economic growth. Each plenary session plays a different role. Usually, the first and second are about the parties and the country's leadership, election and recommendation. The third one is usually about the country's development, mainly focused on its economy. The fourth one introduces plans for major national policies. The fifth one is focused on China's 5-year plan of social and economic development, as well as personnel adjustment. The sixth one focuses on party building. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी हो या खुद शी जिनपिंग, दोनों के लिए पार्टी महाधिवेशन बेहद अहम है। दोनों इसके जरिए चीन में लोकतंत्र की आवाज को दबाना और वन पार्टी रूल की तानाशाही व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए चीन में इस वक्त जिनपिंग की तारीफ के कसीदे गाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ शी जिनपिंग ही छाए हुए हैं। Liangshan is one of the least developed areas in Sichuan, and flash floods and landslides mean life in these beautiful mountains is very hard. About 4.4 million people live in Liangshan, of which 490,000 are below the national poverty line. On Sunday, she was in Jiaojue County, where he visited the homes of some of the local Yi. 아이 드시마만 신고 거예요. 자주 들어오면 신고 거예요. 야구야 저희도 좀 신고 거예요. 막 애니 구고 장군금 신고 거예요. 전에 라고 마카실라네. 今天我见到喜也非常激动，以前都是在电视上见到他，他叫我好好读书，我觉得要不负喜爷爷的众望。 长大之后努力学习，建设好家乡组。जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन फुल ऑन है। जिनपिंग को राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल मिलना तय है। अब वो इतने बड़े नेता बन जाना चाहते हैं जैसा चीन ने अब तक देखा ही नहीं। उनके विचार स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। जिनपिंग चाहें तो उम्र भर मुल्क के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। इस वक्त जिनपिंग को महान बनाने में जुटा सरकारी मीडिया असल में चीन की 1.5 अरब जनता की आंखों में धूल झोंकने में जुटा है। बिजली संकट, कोरोना और टकराव वाली कूटनीति से चीन की इकॉनमी धीमी पड़ रही है। जिनपिंग ने देश की कई बड़ी कंपनियों पर एक्शन लिया है। इससे भी आम लोग नाखुश हैं। चाइनीज जनता की नाखुशी दूर करने के लिए जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब देश को नया लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो अपनी मिलिट्री की बढ़ती ताकत की खुलकर नुमाइश कर रहे हैं, वहीं विकास दर की कमी दूर करने के लिए जिनपिंग अब डुअल सर्कुलेशन यानी घरेलू खपत को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। खुद को आम आदमी का राष्ट्रपति साबित करने के लिए जिनपिंग आजकल विदेश की बजाय अपने देश में ही रोज दौरे कर रहे हैं और उनके इन दौरों पर रिपोर्ट बनाकर जनता को दिखाया जा रहा है कि किस तरह आम चीनी नागरिक जिनपिंग से खुश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।